चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एकादशी व्रत है। जया एकादशी कहा जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की ये एकादशी होती है। आज मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। कथा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी आपके मन में इच्छा है, जो भी धन धान्य की कमी होती है, वो सारी बरकत होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यह व्रत लक्ष्मी नारायण का व्रत होता है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी। धर्मराज युधिष्ठिर से बोलते हैं, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन तो हमें बता दिया है, अत्यंत प्रिय हमें लगी। आप वह स्वदेजस, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न करता, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा कर माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसके किस देवता के हमें पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं इसके पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी की महिमा की एक पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है कि जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक वहाँ पर रहते थे। एक समय इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे और उन गंधर्वों के साथ उन्होंने प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्ररथ, उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित हो गई। माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। पुष्पवती ने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करा, उसे अपने बस में कर लिया। माल्यवान और पुष्पवती को यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में साप मिल जाएगा। परस्पर दोनों को की दृष्टि लड़ने लगी। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर कन्या थी और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सभा में गान करने लगे, परंतु एक दूसरे पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके संगीत की लय लूट गई थी और संगीत प्रेमियों को यह बुरा लगने लगा कि संगीत की लय टूट रही है और संगीत एक साधन है। संगीत पवित्र माना जाता है तथा इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। देवराज इंद्र इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले मूर्खों, माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों को स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप में धारण कर अपने कर्मों का फल भोगना होगा। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। तुमने गुरुजनों की सभा पर संज्ञा से रहने के लिए नियम तोड़ा था, इसीलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच असंयमी का साथ जीवन बिताओगे। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन ही तुम्हारे योग्य है। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और शापवश दोनों मृत्यु लोक में आ गए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वे पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनमाना मिल जाता, लेकिन उन्होंने पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने तपोभूमि बद्रीनाथ में निवास किया।
उन्हें गंध रस और स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञात नहीं था। यहाँ उनको अपार दुख मिल रहे थे। गुरुजनों की सभा में संयम से रहना चाहिए। संगीत की परम पुनीत साधना में अपनी भावना को अपवित्र न होने दें। यही बातें दोनों के बीच में कारण बनी। वे बिहड़ वनों में कुरूप सूरतें लिए और अभक्ष्य भस्मण करते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के ठंडे प्रदेश में उनका जीवन बड़ा कष्टमय था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वहाँ अत्यंत सर्दी थी, इससे उन्हें रोम खड़े हो रहे थे और मारे शीत के दांत किटकिटा रहे थे। दोनों पश्चाताप के अग्नि में जल रहे थे और उन्हें अपनों से बिछुड़ने का बड़ा दुख भी हो रहा था। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हो रही है। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और निराश से घिरे हुए होने के कारण उस दिन सवेरे से ही उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था और न ही कोई पाप कर्म ही किया था। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए थे तथा सायंकाल व्यथित मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य देव अस्त हो रहे थे तो उस रात अत्यंत ठंड भी हो रही थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृत्यु के समान आपस में एक दूसरे से चिपटे हुए थे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई थी। वे प्रभु का ध्यान कर दिन भर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते रहे थे। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ही ध्यान बना रहा था। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से उस दिन जया एकादशी व्रत की तिथि थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण करना अनजाने में ही पुण्य का कारण बन गया है। उनका यह व्रत हो गया। इसीलिए जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण करने से दूसरे दिन होते हुए भी उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करते रहे और स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्यान्वित हो गए और इंद्र ने उनसे पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, मुझे बताओ। माल्यवान अपनी मूल पर पश्चाताप हुआ, बड़ी निम्रता से बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और जया एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, तुम पवित्र हो गए, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और हम लोग भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव की भक्ति सदैव वंदनीय रहती है। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर व्यवहार कर सकते हैं। पुष्पवती ने भी निवेदन किया, हे देवेंद्र, आपका शाप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से समस्त कुयोनि अर्थात बुरी योनि भी छूट जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि में बड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पा लेता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप तप दान आदि कर लिए हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत अनेक जप यज्ञ दान आदि से अधिक फलदायी है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। धन्यवाद।